दोस्तों, एक कार जो हर किसी नौजवान के दिलों पर राज करती है, जिसे देखने के बाद ज्यादातर लोग भी सोचते हैं काश ये मेरे पास भी होती। और इसी कार की कहानी जो कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। सर क्या पर ये तो बात दोस्तों, ये कार 1 साल से भी ज्यादा वेटिंग पीरियड वाली कार है और इस कार का नाम है थार। दोस्तों, थार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन कैसे? आर्मी के लिए बनाई गई इस कार पर पूरी दुनिया का इसने दिल कैसे जीत लिया? तो दोस्तों, बात ये है कि जब 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था, तब इस युद्ध के दौरान ही महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई थी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था, तब अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को अपने बेस से युद्ध के मैदान तक पहुंचाने के लिए प्लेन्स और बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन वहीं पे इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि साइज बड़ा होने के कारण इनका हर एक किसी जगह पर जाना पॉसिबल ना था, और दूसरी वजह ये भी थी कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आती थी। इसीलिए अमेरिका को अर्जेंटली एक ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जो कि सस्ता, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होने के साथ साथ ये गाड़ी मजबूत भी हो और ये किसी उबड़ खाबड़ जगह पर भी आसानी से चल सके और इसे जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज से किसी भी युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। अब अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें देश की सभी 135 ऑटोमोबाइल कंपनियों से कहा गया कि वो एक मजबूत 4 व्हील ड्राइव वाली कार का प्रोटोटाइप बनाने के लिए उनसे कहा गया। और साथ ही आर्मी ने ये भी कहा कि मुझे सिर्फ 49 दिन के अंदर ही इस कार का प्रोटोटाइप चाहिए, दैट्स ऑल। अब इसीलिए 135 में से सिर्फ 2 कंपनीज बेंटम और बिलीज ओवरलैंड ने ही आर्मी के इस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड किया था। अब बिलीज का तो प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट रेडी था, पर फिर भी उन्होंने इस प्रोटोटाइप को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए आर्मी से कुछ समय और मांगा, पर आर्मी ने इन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने से साफ साफ मना कर दिया। और वहीं पर बेंटम कंपनी ने 49 दिनों के भीतर ही एक वर्किंग प्रोटोटाइप रेडी कर लिया था। अब जब बेंटम कंपनी ने अपना प्रोटोटाइप आर्मी को दिखाया तो आर्मी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। अब इनके सामने एक प्रॉब्लम ये भी थी कि बेंटम कंपनी एक छोटी कंपनी थी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम थी, इसलिए ये आर्मी को टाइम पर कार्स प्रोवाइड नहीं करा सकती थी। ऐसे में आर्मी ने बेंटम कंपनी के द्वारा बनाया गया ये डिजाइन फोर्ड और बिलीज इन दोनों कंपनी को दे दिया और आर्मी ने इन दोनों कंपनी से कहा कि आप इसकी डिजाइन में अपने हिसाब से बदलाव करके अपने अपने मॉडल को प्रेजेंट करें। इसके बाद दोनों कंपनियों ने अपने अपने मॉडल प्रेजेंट किए, जिन्हें अच्छे से परखने के बाद आर्मी ने बिलीज कंपनी की कार का डिजाइन फाइनल किया था। अब ऐसे में सभी के सभी लीगल राइट्स भी बिलीज कंपनी के नाम किए गए, जहां बिलीज ने इस कार का नाम जीप रखा और जीप के नाम को ट्रेडमार्क करवा लिया और इस तरह से फेमस जीप का सफर शुरू हुआ और इसने आगे जाकर के पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया। दरअसल दोस्तों, ये किसी भी उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में कैपेबल थी। साथ ही ये कार इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये छोटे मोटे धमाकों और बंदूक के हमलों को भी आराम से झेल लिया करती थी। और इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए ही जीप वर्ल्ड वॉर 2 का एक अहम हिस्सा बन गई। अब आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ही 6 लाख कार्स बनाई गई थी। अब दोस्तों, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 चला तब तक तो इस जीप की डिमांड बहुत थी, लेकिन जब 1945 में वॉर खत्म हुई थी तब इसके बाद जीप की डिमांड ही खत्म हो गई थी और इसके बाद अमेरिकी सेना ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। अब इस नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने इस कार को आम लोगों के लिए भी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जीप को युद्ध के समय जो सक्सेस मिली थी वो इसे शहर की आम सड़कों पर ना मिल सकी, क्योंकि इस कार का यूज वॉर में किया गया था। इसीलिए जीप कार की छवि एक सोल्जर कार के रूप में बन गई थी और इसी वजह से इसे एक नॉर्मल डे टू डे कार के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और इस कंडीशन में ये कंपनी को सालों तक तो थोड़ी बहुत सेल्स करके ही मार्केट में सरवाइव कर रही थी, लेकिन समय के साथ सेल कम होने की वजह से ही कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब इसे बंद करने तक की नौबत आ गई थी और अब इसी समय एंट्री होती है एक हीरो की। जी हाँ दोस्तों, यही वो टाइम था जब महिंद्रा कंपनी के फाउंडर मिस्टर जेसी और केसी महिंद्रा की एंट्री होती है। असल में अगर देखा जाए तो केसी महिंद्रा ने अपनी लाइफ के कुछ पल अमेरिका में ही बिताए थे और वहीं पर इन्होंने जीप कार को भी देखा, जिसे
देखने के बाद ये इतने इम्प्रेस हुए थे कि इन्होंने उसी समय सोच लिया था कि इस कार को इंडिया लेके आऊंगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए जेसी और केसी महिंद्रा अमेरिका पहुंचकर ब्लीज कंपनी के ओनर को अप्रोच किया और कंपनी के साथ जीप के CJ2A मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए एक डील साइन कर ली। और इस तरह से 1949 में जीप की भारत में एंट्री होती है। अब वैसे तो देखा जाए तो जीप एक एवरेज प्राइस वाली कार थी, लेकिन फिर भी इसका प्राइस कम नहीं था कि भारत के आम लोग इसे परचेस कर सकें। इसीलिए शुरुआत में ये इंडियन मार्केट के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों जीप के इंडियन मार्केट में फेल होने पर भी महिंद्रा कंपनी ने हार नहीं मानी और साल 1960 की शुरुआत में उन्होंने ब्लीज कंपनी के साथ में एक और डील साइन की और जीप के CJ3A मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से जीप का प्राइस और भी ज्यादा कम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही महिंद्रा ने जीप के अंदर कुछ बुनियादी बदलाव भी किए, जैसे कि इसके लेफ्ट हैंड ड्राइव को इंडियन मार्केट के हिसाब से बदलकर राइट हैंड ड्राइव कर दिया गया, क्योंकि इसी की वजह से बहुत से लोग इस कार को इंडिया में परचेस नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जीप जो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में आती थी, महिंद्रा ने इंडियन मार्केट में इसके डीजल वेरिएंट को भी लॉन्च किया। और दोस्तों इसी तरह से उन्होंने इस कार में और भी बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार जीप भारत में सफल हो गई थी और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में इसने इंडियन मार्केट के 25% शेयर को एक्वायर कर लिया था। इसके बाद से महिंद्रा करीब 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही और इसका हर एक वर्जन इंडियन मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन दोस्तों 40 साल की ये सफलता 90s के दौर से घटनी शुरू हो गई और 2000 में जब महिंद्रा ने बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार्स को लॉन्च किया तो फिर अब लोगों के सामने जीप कार एक आउटडेटेड कार हो चुकी थी। दरअसल एक ऑफरोड कार के रूप में लोग अब जीप की जगह पर बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी ज्यादा बड़ी और लग्जरी XUVs को पसंद करने लगे थे। इसी के चलते जो जादू जीप ने 70s और 80s के दौर में क्रिएट किया था वो 2000 में आकर पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, जो कि बहुत लंबे समय से जीप की एक रॉयल कस्टमर थी, उन्होंने भी जीप की जगह पर मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। जीप का इस तरह से फेल होना महिंद्रा के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में कंपनी को जल्दी किसी ऐसी ऑफरोड कार की जरूरत थी जो कि जीप को रिप्लेस कर सके और इस तरह से अक्टूबर 2010 में महिंद्रा कंपनी ने थार को लॉन्च करके जीप को हमेशा हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। दरअसल महिंद्रा थार स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 जैसे कार के कॉम्बिनेशन से बनी थी, इसीलिए जब ये कार लॉन्च हुई थी तब इसने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। पर फिर भी ये कार लोगों के ऊपर अपना जादू नहीं चला सकी और ये कार कंपनी की उम्मीद पर खरा ना उतर पाई और इसीलिए महिंद्रा ने थार की फर्स्ट जनरेशन को हमेशा हमेशा के लिए 2020 में बंद कर दिया और फिर दोबारा से इसी कार में कई सारे बदलाव करके इसे दोबारा अक्टूबर 2020 में इसके सेकेंड जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों ये सेकेंड जनरेशन की थार फर्स्ट जनरेशन से कई ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार थी और इसीलिए लोगों के बीच में थार का जादू चल गया और इस जादू का लोगों के बीच में ऐसा असर हुआ कि लॉन्च होते ही ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक बन गई थी। अब अगर आज की ही बात करें तो इस समय इंडिया के अंदर ही इतनी हैवी डिमांड के चलते इस कार का वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज्यादा का चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को थार कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।